डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 12.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा, सॉल्व द ट्राइएंगल ए बी सी। आपने ए बी सी जो ट्राइएंगल है उसको सॉल्व करना है। इफ़ बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज़ इक्वल टू 15 डिग्री एंड बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। तो जिस टाइम क्वेश्चन में वो ये कहते हैं सॉल्व द ट्राइएंगल, तो इसका मतलब ये होता है जो ट्राइएंगल है इसके अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। मसलन ये ए बी सी 3 साइड्स होती हैं और फिर 3 एंगल होते हैं। मसलन ये बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये गैमा है। यानी कि 3 जो है ना एंगल और 3 साइड्स गिवन होती हैं। इसमें से 3 चीज़ें यानी कि टोटल 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें हमारे पास होंगी और 3 को हमने फाइंड करना होगा। तो इधर अगर हम देखें हमारे पास 2 एंगल्स वो गिवन है। जो थर्ड एंगल है उसको हम फाइंड करेंगे और दूसरे नंबर पर एक साइड गिवन है। तो जो 2 साइड्स हैं उसको हमने फाइंड करना है। तो हम कहेंगे जी वी नो डैट, हम जानते हैं जो 2 एंगल गिवन हो तो तीसरे एंगल निकालने के लिए सबसे आसान फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। यानी कि जो ट्राई एंगल्स है के जो इंटरनल एंगल होते हैं तो उसका सम किसके बराबर होता है जी 180 डिग्री के बराबर होता है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम जो अननोन एंगल है यानी कि जो अल्फ़ा है उसको फाइंड कर सकते हैं। ये बीटा और जो गैमा है ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएंगे। फिर हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी 60 डिग्री और गैमा की वैल्यू 15 डिग्री पुट की। तो 180 में से जब हम 60 और 15 को माइनस करेंगे तो ये 105 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अब 3 एंगल्स हमने जो है ना वो मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छा, अब हमने 2 साइड्स मुकम्मल करनी है तो हम कहेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, कि हम लॉ ऑफ साइन को इस्तेमाल करेंगे। अब जो लॉ ऑफ साइन है ना ये इस तरह होता है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा फिर इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा और फिर लिखते हैं सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। इस चीज़ को कहते हैं लॉ ऑफ साइन। अच्छा, अब इसमें से ना आपने कोई सी 2 रकमें लेनी होती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बेशक आप ये वाली 2 रकमें ले लें या अगर ये 2 आपने नहीं लेनी है तो फिर आप ये वाली 2 रकमें ले लें। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ थी ना वो बी की वैल्यू थी। तो बी भी हमारे पास है, बीटा भी हमारे पास है, गैमा भी हमारे पास है। तो सी फिर हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमने ए को निकालना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाली 2 साइड्स ले लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास बी भी होगा, बीटा भी होगा, अल्फ़ा भी होगा। तो ये जो सी है ना ये हम बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं जी लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन को सबसे पहले हमने जो बी और सी वाली जो टर्म्स हैं यानी कि बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा, ये 2 लेकर यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास बी की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 6, फिर ये बीटा वो 60 डिग्री के बराबर है और जो गैमा है वो 15 डिग्री के बराबर है। जब ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ हमारे पास जो आंसर है सी का वो निकल आएगा। फिर हमने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ था ना ए ओवर साइन अल्फ़ा, फिर हमने लिखा हुआ था जी बी ओवर साइन बीटा और फिर हमने लिखा हुआ था सी ओवर साइन गैमा, सी ओवर साइन गैमा। तो इधर से अब हमने ना ये शुरू वाली 2 ले लेनी है। तो ये हमने इधर लिखा जी ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। इसको इधर लिख कर अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस जगह पर, जैसा कि इस जगह पर है जी मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6, ये पुट कर दी। बीटा की जगह पर 60, अल्फ़ा की जगह पर 105 डिग्री जो है ना ये हमने पुट कर दिया। अब जब ये तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हम ये साइन 105 डिग्री जो कि बराबर है 0.9659 के बराबर और साइन 60 जो कि बराबर है 0.8660 के बराबर है, ये दोनों वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे। अब ऊपर वाले इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा। अब टोटल जो 6 चीज़ें थी वो अब हम इधर लिख देते हैं। हम कहते हैं जी क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन थी वो जो मसलन बी की वैल्यू गिवन थी ये हमने इधर लिख ली और बाकी ए और सी जो है ना वो हमने फाइंड कर लिया।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन में एंगल कौन कौन से गिवन थे, अगर आप इस जगह पर देखें बीटा और गैमा गिवन था, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में बीटा और गैमा गिवन था, ये दोनों हमने इस्तेमाल करते हुए हमने अल्फ़ा की वैल्यू 105 डिग्री वो मालूम कर ली थी। जी स्टूडेंट साहब, जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है, गैमा की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है, 2 एंगल और एक साइड गिवन है। तो हमें पता है जब 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल हम इससे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, अब इधर 2 जो वैल्यूज़ हैं बीटा और गैमा की वैल्यू, इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस बीटा माइनस गैमा हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 52 डिग्री, 89 डिग्री, 25 मिनट। तो यहाँ से हमारे पास बड़े आसानी के साथ हम अल्फ़ा को फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे लाफ साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, बी की निकालनी है। बी इधर ही रहेगा, ये जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है इधर आकर ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, ये ए की वैल्यू आ गई, ये साइन बीटा, बीटा किसके बराबर था जी 52 डिग्री के, फिर साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की वैल्यू 89 डिग्री 35 मिनट। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जिस जगह पर लिखा हुआ है जी साइन 52 डिग्री इसका ये आंसर है और साइन 38 डिग्री 25 मिनट इसका ये आंसर है। अब ऊपर वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली रकम से डिवाइड करें तो 113.31 आंसर आ जाएगा बी का। अच्छा, अब आपने दोबारा लाफ साइन को इस्तेमाल करना है। लाफ साइन अब आपने कौन कौन सी साइड लेनी है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये वाली आपने 2 रकमें ले लेनी है। अब इधर से हमने सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो नीचे चीज़ डिवाइड हो रही है इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आप वैल्यूज़ पुट करो, किस किस की वैल्यू, बी की वैल्यू पुट कर दें, फिर गैमा की वैल्यू पुट कर दें, फिर बीटा की वैल्यू पुट कर दें। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट की। फिर उसके बाद कैलकुलेटर की ही मदद से आपने साइन 89 डिग्री 35 मिनट की ये वैल्यू आएगी और साइन 52 डिग्री की ये वैल्यू आएगी। अब ऊपर वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें और जब नीचे वाली रकम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने सी का भी आंसर निकाल लिया। तो 2 एंगल और एक साइड थी और हमने क्या किया, जो एंगल मिसिंग था वो एंगल भी हमने फाइंड कर लिया और जो 2 साइड हमने निकालनी थी वो भी हमने निकाल लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 एंगल और एक साइड गिवन है। तो ये एक एंगल है जी अल्फ़ा, एक एंगल गैमा और एक बी गिवन है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे जी वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब माइनस अल्फ़ा और माइनस गैमा इस जगह पर लिख लेंगे, इधर आकर ये माइनस हो जाएंगे। अल्फ़ा किसके बराबर है जी 47 डिग्री का, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू इधर लगा देंगे 47 डिग्री। और गैमा ये किसके बराबर है जी 53 के, तो इधर हम लिख देंगे 53। 180 में से जब 47 और 53 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। अच्छा, उसके बाद अब हमने बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन हमें पता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, इस ये हमें फार्मूला पता है। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ए को ऊपर ही रहने दें और साइन अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह आपने बी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से हमारे पास ए का आंसर आ जाना है। फिर दोबारा हम एक बार लॉ ऑफ साइन लेते हैं, तो अब बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा लिखेंगे। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो साइन गैमा डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे बी की, गैमा की और बीटा की वैल्यूज़ पुट करके फिर साइन 53 जो कि बराबर होता है 0.7986 के, साइन 80 बराबर है 0.9848 के बराबर है। तो जब ऊपर वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके ये निचली रकम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 101.37। तो ये हमारे पास सी का जवाब आ गया। इस तरह ये हमने जो मिसिंग चीज़ें थी, एक एंगल और 2 साइड्स जो है ना वो हमने फाइंड कर ली हैं। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसके साथ का ही है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 एंगल गिवन है और एक साइड जो है ना वो गिवन है। तो 2 एंगल गिवन हो तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री करके हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो अब ये सी गिवन है ना, तो सी को एक बार बी के साथ ले लेते हैं, बी ओवर साइन बीटा डिवाइडेड बाई सी ओवर साइन गैमा। अब हमारे पास
सी की भी वैल्यू है, गैमा की भी है और बीटा की भी है, तो यहाँ से बी निकल आएगा। तो इन्होंने भी इसी तरह ही इस जगह पर निकाला है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ए और बी को ले लेंगे, यानी कि ए ओवर साइन बीटा इज ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब ये साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जब वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी फिर यहाँ से ए का ये वाला आंसर निकल आएगा। तो इस तरह हमने एक एंगल और जो दो साइड्स हैं उनको फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी दो एंगल और एक साइड गिवन है। तो दो एंगल कौन से हैं जी, एक बीटा की वैल्यू गिवन है, एक गैमा की वैल्यू गिवन है और एक ए गिवन है। तो इन तीन वैल्यूज़ यानी कि क्वेश्चन में गिवन है, दो एंगल दिए हो, तीसरा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से निकलता है। तो हमें पता 180 माइनस बीटा माइनस गैमा करेंगे, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। फिर हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। लॉ ऑफ साइन को सेम जिस तरह हम पहले सॉल्व करते थे कि ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, इस तरह लिखते हैं। यहाँ से अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन बीटा डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास बी का जो आंसर है ना वो आ जाएगा। जैसा कि ये इस जगह पर इन्होंने निकाला है कि 61 डिग्री और 50 यानी कि 61.50, ये बी का आंसर आ गया। फिर आपने एक दफ़ा दोबारा लॉ ऑफ साइन को लेना, बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी की वैल्यू, गैमा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट करें और फिर कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें, तो ये आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज थी इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।